कौन बनेगा? जिसका प्रश्न हम किससे करेंगे? कौन से? जो आंसर मिला वो क्या बन गया? सब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। कौन अंग्रेजी पढ़ाता है? कौन? सब्जेक्ट कौन हुआ? सब्जेक्ट हाँ। राधा पत्र लिखती है। राधा पत्र लिखती है। कौन पत्र लिखती है? तो राधा क्या हुआ? राधा क्या हुआ? सब्जेक्ट। समझ में आया? उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट का प्रश्न कैसे पहचानेंगे बताए थे? अच्छा पहले है देखो तो V1 या V5 है ना हो? V1 या V5। तो सुनो V1 का मतलब होता है, V1 का मतलब होता है क्रिया का क्या? मूल रूप। मतलब कि जो मीनिंग होगा, जैसे जो मीनिंग होगा इंग्लिश में, जैसे गो मने कम मने, रीड मने राइट, स्पीक, सिंग गाना, सिंग ट्यून बजाना, ट्यून प्ले, डांस क्राई, है ना? तो ये सब जो है ये सब क्या है? V1 है। क्या है? V1 है। कैसे? गो जाना, गो मने जाना, कम रीड राइट, टीच पढ़ाना, टीच स्पीक, सिंग ट्यून प्ले डांस क्राई। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है ये सब जो है क्या है? V1 है। जैसे कि जो भी मीनिंग इंग्लिश में हो गया वो सब क्या होता है? V1 होता है। समझ में आया? अब आएगा बात V5 का। V5 का बात आ गया। ए चला सुनो, V1 में जैसे ही हम जोड़ेंगे यस या तो यस, V1 प्लस यस या यस, ये जोड़ देंगे ना तो ये क्या बन जाएगा? V5। ठीक है। अब बात आया था ये वो बताए थे कि यस कहाँ लगता है और ईएस कहाँ लगता है। यस कहाँ लगता है और ईएस कहाँ लगता है? सुनो, यस कहाँ लगता है? बोलो ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं ना। अल्फाबेट में कितने वोवेल होते हैं? कितने वोवेल होते हैं? कितने स्वर? हिंदी में स्वर? अरे बुढ़बा 5। कौन कौन? A-E-I-O-U है ना? A-E-I-O-U ये सब वोवेल है। क्या है? वोवेल है ना। उसके ई सब को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कॉन्सोनेंट। इस सब को छोड़ देंगे जो बचेगा वो क्या है? कॉन्सोनेंट ना। टोटल कितने हो जाएंगे कॉन्सोनेंट? 21 हो गया ना। समझ में आया? समझ में आया? बस बात यही समझना था। अब देखो जिसके अंत में A-E-I-O-U आए यानी वोवेल आए तो उसके साथ लगाएंगे ईएस। उसके साथ क्या लगेगा? ईएस। जिसके साथ वोवेल नहीं आएंगे, जिसके अंत में वोवेल नहीं आएंगे, क्रिया के अंत में, सुनो गो मतलब क्या होता है? जाना ना। इसमें देखो तो अंत में क्या है? अंतिम लेटर क्या है? ओ है ना। ओ क्या है? ओ क्या है? इसके साथ क्या बोले हैं? यस ना। यस लगा देंगे। सही है? अच्छा रीड मने अभी बोला है रीड मने पढ़ना। इसके साथ यस लगेगा कि यस। कैसे? यहाँ पे देखो क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड है। कॉन्सोनेंट लेटर है ना, जिसके साथ हम क्या लगाते हैं? बोलो तो यहाँ पे हो जाएगा रीड्स। ठीक है। अब इहो बताए थे V1 कहाँ लगता है, V5 कहाँ लगता है? चलो फिर से एक बार बता देते हैं V1 कहाँ लगता है, V5 कहाँ लगता है। सुनो रे चला, V1 जो है वो लगेगा कहाँ कहाँ? सुनो, I और V, यू, दे,
तथा एक से अधिक नामों के लिए आई वी यू दे तथा एक से अधिक नामों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका? अच्छा V5 के लिए कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे? सुनो, V5 के लिए प्रयोग किया जाएगा कहाँ कहाँ? सुनो, ही, सी, इट तथा कितने नाम के साथ? एक नाम के साथ। जैसे मान लो अंकित, तो अंकित का एगो नाम है। राधा, सीता। अब मान लो लिख दिया कि सीता पत्र लिखती है, तो अब सब्जेक्ट बताना होगा, तो कैसे बताओगे? कैसे सीता है? कौन पत्र लिखती है? सीतावा ना। तो सीता पत्र लिखती है तो कौन, सॉरी सीता पत्र लिखती है तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? समझ में आया? चलो तो ये बताओ, ही, सी, इट तथा एक नाम के साथ क्या लगाएंगे? एक नाम के साथ लगता है V5। अब V5 में क्या होता है? V1 में यस या यस जोड़ दिया जाता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो इसी समय, दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो चलो अब समझना, मिटा देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे आप लोगों को, उसमें बता दिया गया था सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, उसके बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखो वर्ब ही है ना, वर्ब का फर्स्ट रूप और उसके बाद फिफ्थ रूप, ठीक है? तो ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट। राधा पत्र लिखती है, इसको बनाना है। इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है? राधा। तो राधा का तो राधे ना लिखाएगा, क्या आधा लिखते हैं? राधा के राधा, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखाएगा? राधा। अच्छा, उसके बाद वर्ब लगाना है ना। तो अब पत्र तो वर्ब है नहीं, है? किसको लिखती है? पत्र को लिखती है, तो पत्र तो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? क्या करती है? कौन सा एक्शन हो रहा है? जो एक्शन हो रहा है वही तो वर्ब है। तो अब देखो, लिखना का क्या होता है? राइट ना हो। हाई देखो तो को नाम है, एगो ना। एगो नाम के साथ पहले ना बताएं क्या? यस की यस बताए ना, यस या तो यस लगाए, V5 लगा देना है। अब जब V5 लगाएंगे तो यस लगाएंगे कि यस लगाएंगे? तो देखो यस लगा देंगे, क्यों लगा देंगे बताते हैं। ई पहले ही से मौजूद है, ई पहले ही से मौजूद है। अब तो राधा राइट्स ए, आई क्या है? समझ में आया? कॉपी खोलो, कॉपी खोलो और बनाओ।